शिक्षक साथियों, यहाँ हम देख रहे हैं विभिन्न भागों में छात्र की प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यूडाइज प्लस पर यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और उसे फाइनल भी करना है। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक छात्र की यह तीनों प्रकार की प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप छात्र की प्रोग्रेशन कर चुके हैं, छात्रों को इंपोर्ट करना था वह भी कार्य आप कर चुके हैं। अब छात्र की प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होगी। तो पूर्व वीडियोज में हम देख चुके हैं, जैसे भाग 1 में जनरल प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, एनरोलमेंट प्रोफाइल किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, यह 2 भाग हम देख चुके हैं। अब यहाँ हम देखेंगे फैसिलिटी प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। जो सुविधाओं से संबंधित जानकारियाँ हैं, तीसरी प्रोफाइल होती है, यह प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। आप यूडाइज प्लस को किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से सत्र सेलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करने हेतु आप ऑप्शंस प्राप्त करेंगे। इससे संबंधित जो वीडियोज पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं उन वीडियोज को आप अवश्य देखें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूर्व वीडियोज की लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। तो आप प्रारंभ से देखें किस प्रकार से आपको छात्र की प्रोफाइल से संबंधित कार्य करना है, तो आपको कार्य करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ हम शॉर्ट में देख लेते हैं, छात्र की जनरल प्रोफाइल से आप एनरोलमेंट प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल से फैसिलिटी प्रोफाइल पर कैसे पहुँचेंगे। तो जैसे पहली प्रोफाइल है छात्र की जनरल प्रोफाइल, यहाँ पर छात्र की जनरल प्रोफाइल है, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के पश्चात आपको यह प्रोफाइल सेव करनी होती है, तो हमने सेव कर दी थी। नेक्स्ट प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगली प्रोफाइल यहाँ पर प्राप्त होगी। इसे भी आपको जानकारियाँ भरते हुए सेव करना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो फैसिलिटी प्रोफाइल पर पहुँच जाते हैं। अब हम इस प्रोफाइल को यहाँ पर विस्तार से देखते हैं कैसे आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है 4.3.1, यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, अर्थात जिस वर्ष में हम यह डेटा फिल कर रहे हैं, इस वर्ष में कौन कौन सी सुविधाएं छात्र को प्राप्त हो रही हैं विद्यालय से, या कोई सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं, एस या नो पर आपको क्लिक करना होगा। तो छात्रों को विद्यालय द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो हम एस पर क्लिक कर देंगे। अब छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक, क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुई हैं, एस पर क्लिक कर देंगे या चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे। फ्री यूनिफॉर्म, छात्र को यूनिफॉर्म भी प्राप्त होती है, अर्थात राशि प्राप्त होती है, तो आप इस चेक बॉक्स को भी क्लिक कर देंगे। यदि और भी सुविधाएं यहाँ पर जैसे साइकिल से संबंधित, जिस छात्र को फ्री बाइसाइकिल प्राप्त हुई हैं उसके लिए आप चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, और जिस छात्र को साइकिल प्राप्त नहीं हुई है तो आप चेक बॉक्स क्लिक नहीं करेंगे। फ्री हॉस्टल, फ्री एस्कॉर्ट, फ्री मोबाइल या टैबलेट, कंप्यूटर, अदर, यदि अन्य सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और सुविधाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, यदि छात्र दिव्यांग है तो दिव्यांगता हेतु उसको कौन कौन सी यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। तो यदि छात्र दिव्यांग है तभी आप यह जानकारियाँ फिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 4.3.3 में वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग, क्या कोई विशेष सीखने की जो छात्र की डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या छात्र को चुना गया है। तो यहाँ पर आप यदि चुना गया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट कर देते हैं। आगे देखें आप, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म, क्या इस प्रकार की कोई छात्र को बीमारी है, तो आप ऐसे नो सेलेक्ट करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, क्या कोई डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर ऐसे नो सेलेक्ट करेंगे। हैज बीन स्टूडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड या टैलेंटेड, क्या छात्र में कोई अलग से योग्यता है, टैलेंट है, तो उसमें आप एस या नो सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से यह जानकारी कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं हम, डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, क्या छात्र ने कोई स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में भाग लिया है, तो एस या नो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स, क्या इनमें से किसी योजना में छात्र ने भाग लिया NCC, NSS या स्काउट में, तो आप यहाँ पर एस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, क्या छात्र कोई डिजिटल डिवाइस चला लेता है, इंक्लूडिंग द इंटरनेट, छात्र मोबाइल चला लेता है या कंप्यूटर लैपटॉप चला लेता है, तो यहाँ पर एस या नो आप सेलेक्ट करेंगे। अब छात्र की हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको लिखना है, तो जो भी छात्र की हाइट सेंटीमीटर में होती है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्र का वेट भी आपको लिखना है, छात्र का वजन कितना है वह भी आप यहाँ पर लिखें। विद्यालय की दूरी भी आपको यहाँ पर लिखना है, तो यदि छात्र अन्य ग्राम से विद्यालय में अध्ययन करने आता है तो वह दूरी आप लिखेंगे। और छात्र के माता पिता की जो योग्यता है
वह भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप छात्र की इस पेज की जानकारियाँ कंप्लीट करेंगे। तो छात्र की जो सेंटीमीटर में आपको हाइट लिखना है, तो छात्र की फुट में आप ऊंचाई देखें उसे सेंटीमीटर में बदलें और यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ आप कंप्लीट करेंगे। जैसे ही जानकारियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैसेज यहाँ पर शो हो जाता है कि इस पेज की जानकारियाँ कंप्लीट कर दी गई हैं। अब यहाँ जैसे सेव का मैसेज शो नहीं होता तो या तो आपने कोई जानकारी छोड़ दी है या पोर्टल पर लोड भी हो सकता है, पोर्टल की मिस्टेक हो सकती है। तो सेव पर आप क्लिक करेंगे तो मैसेज शो होना चाहिए यहाँ पर कि इस पेज की जानकारियाँ कंप्लीट कर दी गई हैं या जानकारी सेव कर दी गई है। तो इस प्रकार से मैसेज शो हो जाता है, फैसिलिटी डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। जो सुविधाओं से संबंधित डेटा है वह यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस पेज की भी जानकारी कंप्लीट हो जाती है। तो आप सभी पेजेस की जानकारियाँ देखते हुए छात्र की प्रोफाइल से संबंधित जानकारियाँ कंप्लीट कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक सभी जानकारियाँ यहाँ पर कंप्लीट करें। अब आप इस जानकारी को क्लोज करना चाहते हैं या अगले पेज की जानकारी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यदि आप क्लोज करना चाहते हैं, जानकारी भरना बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लोज कर सकते हैं। अगले पेज की जानकारी यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जो फाइनल पेज है इस पेज को भी आपको कंप्लीट करना है। तो आप इस पेज को देखें किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल प्रीव्यू है, यहाँ पर जो तीनों प्रोफाइल में आपने छात्र की जानकारी भरी है उससे संबंधित जानकारी है। इन जानकारियों को आप मिलान कर लें, क्या जानकारियाँ सही हैं। यदि जानकारियाँ सही हैं तो इसे फाइनल क्लोज कर सकते हैं। और आप पाते हैं कि इन जानकारियों में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप प्रत्येक प्रोफाइल पुनः ओपन करके छात्र की जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जानकारियाँ सही हैं, छात्र की जानकारियाँ सही हैं। तो आप नीचे देख रहे हैं कंप्लीट डेटा, कंप्लीट डेटा पर क्लिक करके आप जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं। बैक टू डैशबोर्ड, यहाँ से डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और बैक पेज पर भी जा सकते हैं। तो हम डेटा को करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट डेटा क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, क्या आप डेटा कंप्लीट करना चाहते हैं? ओके पर क्लिक कर देंगे तो यह जानकारी सेव हो जाती है और छात्र का डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैसेज जैसे ही शो होता है तो छात्र का डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे हैं डेटा कंप्लीशन इज कंप्लीट। छात्र की प्रोफाइल तभी कंप्लीट होती है जब आप चारों पेजेस को कंप्लीट कर देते हैं, डेटा भी आप कंप्लीट कर देते हैं, तभी छात्र की जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल से संबंधित जानकारियाँ कंप्लीट होती हैं। तो इस प्रकार से आप छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट की जानकारी आप भरना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो अगले छात्र की प्रोफाइल से संबंधित जानकारियाँ ओपन होंगी। अगले छात्र की जानकारी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी आप अगले छात्र की जानकारी कंप्लीट नहीं करना चाहते तो ओके पर क्लिक कर दें, जानकारी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। अब हम देखते हैं छात्र की जानकारी आपने कंप्लीट की है तो छात्र की जो डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड में क्या जानकारी ओपन होती है। तो यहाँ हम देखते हैं स्कूल डैशबोर्ड हम ओपन करते हैं और छात्र की प्रोफाइल से संबंधित जानकारी देखते हैं। छात्र की प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट शो हो रही है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस छात्र की हमने प्रोफाइल कंप्लीट की थी उसके जो चारों बॉक्सेज हैं वह हरे हो गए हैं। इस प्रकार से अब छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं और उसे फाइनल भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो यह कंप्लीटेड भी लिखा हुआ शो हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें, चैनल पर विजिट करें, सभी प्रकार की प्रोफाइल आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, अन्य साथियों में भी जानकारी शेयर करें और छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं और जानकारी को शेयर भी अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।